हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश कर चुके हैं, जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो अगर वो सब कुछ आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पर जाओ और वो सारी वीडियोज़ कंप्लीट प्लेलिस्ट 4.2 की आपको मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है जो एग्जाम्पल 1 दिया गया है वहाँ पे हमारे पास जो भी इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे सॉल्व करके देना है। सॉल्व करने का मतलब यानी कि हमें रूट फाइंड आउट करके देने हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा हुआ था। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है 71 पेज नंबर पे मिलेगा, वहाँ पे 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट हमें सॉल्व करके रखने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल गिवन है वो कैसे इक्वेशन बना रहा है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, वो कंप्लीट गिवन है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसे समझाऊंगा और उसके बाद जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी उसे हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो शुरू करते। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास टोटल में 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग जो पहली वाली बात है उसका इक्वेशन बना लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहाँ पे वेरिएबल क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ कि जॉन के पास x वेरिएबल है और जीवंती के पास कितने बचेंगे, क्योंकि इसके पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स रहेंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है, दोनों के पास 45 है तो एक के पास x माना है तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स। तो ये पहली इक्वेशन से हमारे पास इस तरीके का हमें मिल रहा है। उसके बाद कहता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों के पास से 5 मार्बल लॉस्ट हो चुके हैं। और उसके बाद कहता है एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। और उसके बाद जो भी मार्बल दिखेंगे उनका अगर प्रोडक्ट करा जाएगा तो वो आएगा 124 के बराबर। तो शुरू करते हैं। देखो अभी फिलहाल इनके पास x है और 45 माइनस एक्स है, तो 5 मार्बल अगर लॉस्ट हो जाएंगे तो इसके पास x माइनस 5 बचेंगे और इसके पास 45 माइनस एक्स माइनस 5, जो कि हो जाएगा हमारे पास कितना, x माइनस 5। और यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस 5 कितना, 40 माइनस एक्स। अब ये जो मार्बल दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं कब, जब 5 मार्बल दोनों ने लॉस्ट कर दिए और इन्हीं का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 124 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना, 124। तो यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अब आप इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ और उसका अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके की मिलेगी। इसे सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है और बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक का जो क्वेश्चन नंबर 1 करा था हमने, जहाँ पे रूट्स निकाले थे, वहाँ पे थोड़ा सा आसान थी कैलकुलेशन, यहाँ पे थोड़ी सी टफ है। अब इस टफ कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाना है वो भी हम लोग सीखेंगे। देखो टफ क्या है यहाँ पे, कि पहली और दूसरी इसी तरीके से करते हैं ना, पहला और दूसरा टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, विद साइन लेना होता है। तो ये मिलेगा प्लस का 324 एक्स स्क्वायर मिलेगा। और ये जो बीच वाला टर्म है 45x, इसे हम क्या कर रहे होंगे, स्प्लिट कर रहे होंगे 2 हिस्सों में। अब वो 2 हिस्से इस तरीके के होंगे कि उनका प्रोडक्ट कितना मिलेगा, इतना मिलना चाहिए, प्लस का 324 एक्स स्क्वायर। और उन दोनों का अगर सम करा जाए, सम का मतलब प्लस करूं या नेगेटिव यानी कि माइनस करूं, कुछ भी करूं, 45x मिलना चाहिए। किसका, माइनस का 45x। तो इस तरीके से हमें स्प्लिटिंग करनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन हमने करे थे वहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स थे। यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, क्या है, 324 है। इतनी की तो टेबल वगैरह भी हमें याद नहीं होगी, है ना। तो इसको कैसे करना होता है वो ध्यान से देखना। क्या करना, जो भी आपको नंबर मिलेगा पहली और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करने पे, वो अगर बड़ा है तो 324 है, उसके हमें क्या देखना है, स्प्लिटिंग क्या ली जाए ये हमें देखना है। ठीक है, 324 के आप फैक्टर्स निकालने शुरू करना। तो फैक्टर निकालते हैं। ये हो गया 2 1 ज़ा 2 6 और 2 162, 2 8 ज़ा 181, 3 जा जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 1 7 27, 3 9 जा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 जा। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी फैक्टर्स आ गए। देखो ये है और ये है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये जो फैक्टर मिले हैं ना 2 2 3 3 3 3, इनका यूज़ करके हम कुछ ऐसे नंबर्स देखेंगे, हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे स्टार्टिंग में, बट जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपको आदत हो जाएगी। तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से नंबर लिए जाए जिनको कि हम रखेंगे तो हमारे पास सम करने पे 45x मिलेगा माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पे 324x स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये इसी के तो फैक्टर है 324 के। तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ तो 324x स्क्वायर मिलना ही मिलना है।
अब देखो करोगे क्या, यहाँ पे देखना 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। अगर मैं इन शुरू के ये 4 नंबर्स लेता हूँ, इनका प्रोडक्ट बन रहा है 36। देखो 45x के थोड़ा सा नज़दीक पहुँच गए, 36 में पहुँच गए। पीछे मुझे मिल रहा है 3 3 ज़ा कितना 9, एक रहा 36 और एक रहा 9। तो अगर इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ 36 प्लस 9 करके देखना कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। तो यानी कि हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि हम लोग यहाँ पे ये ले लें एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। कैसे, अब देखो माइनस माइनस करोगे प्लस माइनस का 45x मिल जाएगा, ठीक है। इनटू करोगे इन दोनों को तो प्लस का 324x स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो यही हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपके पास नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है तो उसके टर्म्स करो, इस तरीके से हमारे पास एलसीएम निकालने हैं। और यहाँ पे जो भी नंबर्स दिखाई देंगे उन पे आपको चेक करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशंस लेने पड़ सकते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन को लेकर हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट ये कंडीशन फिट बैठेगी। तो ये बैठ गया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया x बाहर आ गया पहले दो में से, x माइनस 36, इन दोनों में से देखो माइनस का 9 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 36। अब देखो मैंने माइनस का 9 क्यों लिया, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 9x मिलेगा, इसको दोबारा यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस का 324 मिल जाएगा। और एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे x माइनस 36 है तो यहाँ पे भी x माइनस 36 ही आएगा। अब इन दोनों में से x माइनस 36 बाहर निकाला जा सकता है, यानी कि कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 के बराबर, यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा। तो x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, तो x बन गया हमारे पास 36। सिमिलरली x माइनस 9 को 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से मिलेगा x इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमारे पास क्या निकल गया है, इसका सॉल्यूशन मिल गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी और रूट्स निकाल दिए, वही हमारा सॉल्यूशन है और कुछ नया नहीं करना। बस यहाँ पे जो नया है, जो हमने नई बात सीखी है वो ये सीखी हुई है, अगर बड़ा नंबर दिखाई देगा हमें ये चीज़ें करनी है। आगे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे हमें यही सेम चीज़ करनी पड़ेगी। तो अगर समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, आगे और हम लोग प्रैक्टिस करने वाले। तो इसे नोट डाउन करो, इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट जो है उसको कवर करता हूँ। तो एग्जाम्पल 1 का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ पे कहता है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ टॉय। कुछ हमारे पास क्या बन रहे हैं, एक दिन में कुछ टॉयज बन रहे हैं किसी कॉटेज इंडस्ट्री में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रहा है या फिर उसकी कॉस्ट आ रही है पर डे की, वो कह रहा है कि 55 में से अगर आप 55 में से माइनस करते हो कि उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो उसकी कॉस्ट है पर डे की। अब मैं यहाँ पे मान लूँगा कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे इज इक्वल टू कितना x। तो यानी कि हमारे पास जो कॉस्ट बनेगी उस एक दिन की वो बनेगी 55 माइनस x, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमसे कहता है। अब अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, ये देखो ये है एक दिन की कॉस्ट और ये है कि कितने प्रोडक्ट या फिर मैं कहूँ कितने टॉयज़ बन रहे हैं, वो कितना है x है। तो उस पर्टिकुलर दिन की जो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आएगी। और उसने दिया है कि जो टोटल कॉस्ट बन रही है एक दिन की वो बन रही है 750 रुपीज़। और हमें क्या फाइंड आउट करके देना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है और उसके बाद रूट। तो इज इक्वल्स टू इसे रख देंगे 750 के इक्वल, 750 बोला गया, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, सिंपल सा कैलकुलेट यहीं पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। इन सबको इक्वल्स टू के उधर ले जा लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। अगेन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो काफ़ी बड़ा नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 750x स्क्वायर मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि मेरे पास ये जो माइनस 55 है, इसको स्प्लिट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस 750 के फैक्टर्स निकालने चाहिए, जैसा कि हमने अभी पिछले पार्ट में करा था। तो 750 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये 5 ज़ा 1 2 5 0, 5 3 ज़ा 15 0, 5 6 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1। तो ये मेरे पास कुछ फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें पेयरिंग देखनी पड़ेगी और वो हमारे हाथ में है। हमें जज करना पड़ेगा कि हम किन को लें जिससे कि मेरा 55x बन जाए सम करने पे, और प्रोडक्ट करने पे तो मेरा 750 बन ही रहा होगा। ठीक है, करते हैं, देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा अगर मैं करूँगा इन तीनों को ले लिया जाएगा तो ये तो बना देगा कितना 125, जो काफ़ी बड़ा चले जाएगा। एक काम करते हैं, दूसरा लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6,
6 5 जा 30, देखो यहाँ पे काम बन जाएगा। अगर मैं इन तीनों को लूँ एक साथ, ये तीन, ये एरो लगा दी मैंने, 5 3 जा 15, 2 जा कितना हो रहा है 30 हो रहा है। और इन दो को अगर ले लूँ, ये हो रहे हैं 5 5 जा कितना 25। अब इन दोनों का सम करके देखो, इनका सम करोगे आपको मिल जाएगा 55x। ठीक है, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 55x। तो ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी कि प्लस माइनस को एडजस्ट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो करते हैं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 55x की जगह पे मुझे लिखना चाहिए माइनस का 30x माइनस का 25x। अब यहाँ पे ध्यान लगाना कि ये जो माइनस मैंने लगाया है क्यों लगाया होगा। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि मुझे माइनस का 55x चाहिए। प्लस तो कर ही रहा हूँ, अभी भी प्लस कर रहा हूँ, बट माइनस माइनस लेके कर रहा हूँ। अब हमारे पास क्या बच गया है, प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। और देखो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे ना, प्लस का 750 का एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो यानी कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो गई। अब फुलफिल होने के बाद इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, इन दो में से। पहले में से अगर एक्स निकालेंगे, ये हो गया एक्स माइनस 30। इन दोनों में से अगर हम कुछ कॉमन निकालें, देखो अगर इसमें से मैं 25 बाहर निकालता हूँ तो अंदर बच जाएगा x, अच्छा माइनस का 25 बाहर निकालना चाहिए, तो अंदर बचेगा x माइनस 30। देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का 25x मिल रहा है। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, मुझे प्लस का 750 चाहिए। तो यानी कि अगर इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे प्लस का 750 लाने के लिए बाहर माइनस लिखना चाहिए और अंदर माइनस लिखना चाहिए। और वैसे भी आप लोग एक बात जानते हो कि अगर यहाँ x माइनस 30 है तो गारंटीड यहाँ पे भी x माइनस 30 ही आएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग बाहर के साइन चेंज कर सकते हो। बट हमारा काम बन चुका है, इज इक्वल्स टू 0। हम लेंगे x माइनस 30 बाहर और अंदर रह जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। एक बारी इसको 0 के बराबर, एक बारी इसको 0 के बराबर, तो x इज इक्वल्स टू 30 और एक बारी x इज इक्वल्स टू 25। दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर। तो एग्जाम्पल 1 में जो दो पार्ट थे वो कंप्लीट हमने सॉल्व कर दिए हैं, यही हमें यहाँ पे करना था। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट तरीका है यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में।